गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में रेशियो बनता कैसे है। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक केक है आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये पूरा 1 है, एक केक है। अब हम लोग मान लो कि इसमें कि 2 लोग हैं, ए और बी। इसमें इस केक को 2 भाग में बांटना है। तो 2 भाग में हम लोग कई तरीके से बांट सकते हैं। पहला हम लोग बराबर बराबर बांट सकते हैं, ठीक है, या किसी एक को ज़्यादा दे सकते हैं, दूसरा को कम दे सकते हैं। तो मान लो कि जैसे अगर हम इसको 2 हिस्से में बांटते हैं, एक को हम जो है ज़्यादा देना चाहते हैं, एक को हम ज़्यादा देना चाहते हैं। तो हम लोग क्या किए कि इसका 5 भाग किए, 1 2 3 4 5, ये 5 हिस्सा हुआ, 1 2 3 4 5। तो ये 5 हिस्से में हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ए को 3 हिस्सा दिया जाएगा। ये 3 जो है ये ए का होगा, और ये बाकी दो जो बचा है वो बी को दिया जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि एक तो पूरा एक था, लेकिन इसको 5 पीस में बांटा गया। 5 पीस में से 3 पीस ए को दिए, 2 पीस बी को दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग कह सकते हैं ये दोनों के बीच में क्या अनुपात हुआ, 3 और 2 का हुआ। यानी पूरे केक को 5 हिस्से में, 3 2 5 हिस्से में बांटा गया टोटल। उसमें से 3 हिस्सा ए को मिला और 2 हिस्सा बी को मिला। तो कहेंगे इनके बीच का रेशियो क्या हुआ, अनुपात क्या हुआ, 3:2 हुआ, ठीक है। और इसका हम अगर शेयर निकालेंगे, जिसको बोलेंगे रेशियो, अनुपात, और इनका शेयर निकालेंगे, हिस्सा क्या हुआ, तो हम लोग लिखेंगे कि इसको कितना मिला, 3 मिला। टोटल कितना पीस किया गया था, भाग कितना किया गया था, 5 भाग। तो 5 भाग टोटल में 3 इसको मिला, तो इसका शेयर हुआ, ए का शेयर हुआ 3/5। उसी तरह से बी का शेयर कितना हुआ, उसको 2 मिला, टोटल कितना में, 5 में, तो इसका शेयर हुआ 2/5। तो हम लोग इसको बनाते समय ऐसे कर देते हैं कि 3 और दोनों को जोड़ देते हैं 5, तो हम लोग लिख देते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो इस तरह से रेशियो के रूप में लिखा गया और उसको शेयर के रूप में लिखा गया। और फिर अगर हमको शेयर से रेशियो में बदलना हो तो क्या करेंगे, दोनों के हर को, न्यूमरेटर को हम लोग ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो निकल जाएगा। तो देख रहे दोनों का जो न्यूमरेटर है, हर है, वो 5 है। यानी दोनों को अगर 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का क्या होगा, हर ख़त्म हो जाएगा, तो वापस से इसका अनुपात निकल जाएगा 3:2। तो इस तरह अभी हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में देखा कि रेशियो कैसे बनाया जाता है, रेशियो से शेयर कैसे बनाते हैं, और शेयर से अगर आपको रेशियो नहीं मालूम है, आपको शेयर ही मालूम था, तो उससे आप रेशियो में उसको कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जिससे कि सबका जो हर है वो कट करके 1 हो जाए, तो उस तरह से उसका रेशियो, शेयर को हम रेशियो में बदल सकते हैं। तो पहला स्टेज में हम लोग ने ये सीखा कि इसी को हम लोग कहते हैं अनुपात है, ओके। वापस से हम लोग इसमें देखेंगे कि जो भी हम लोग शेयर में बदले हैं, तो शेयर में हम लोगों ने टोटल को चेंज किया है, तो दोनों के शेयर को जब हम लोग जोड़ेंगे तो वो वापस से 1 में आ जाएगा। 1 में, एक भाग में, पूरे एक भाग को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी हम लोग अगर पूरे हिस्से को कितने भी पार्टी में, ए में, बी में, सी में, डी में, जितने लोगों में हम लोग उसको बांटेंगे अनुपात के रूप में,
तो वो उसका जो शेयर होगा सभी शेयर का जोड़ 1 ही आता है। जैसे अगर इसको हम लोग ऐड कर दें, ऐड करके कहीं देखें 3/5 और 2/5, तो ये 1 के बराबर आएगा। 5/5 1 के बराबर, यानी सभी अनुपातों का अगर हम लोग जोड़ करें तो टोटल वो वापस कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। क्योंकि इसी 1 पूरे एक भाग केक को हम लोगों ने क्या किया था, ए और बी में बांटा था। अगर सी 3 लोगों में बांटेंगे, 4 लोगों में भी बांटेंगे, तो सभी के अगर शेयर को वापस जोड़ दिया जाए तो वो 1 के बराबर होता है। अब इसके आगे हमको देखना है कि भाई एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, या कुछ जब कोई भी नया साझेदार अगर प्रवेश लेता है तो किस तरह से हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हम लोग गणना करते हैं। तो देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं ए और बी है, वो 3:2 में पूरे भाग को, मतलब इसको प्रॉफिट मान लीजिए केक को, तो उसको बांटते कैसे हैं वो लोग, 3:2 में बांटते हैं। उनका शेयर इस हिसाब से क्या हुआ, 3/5 और 2/5 इनका है। तो ऐसा इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिए रहेगा कि जो भी पार्टनर हैं, वो यहाँ 2 पार्टनर हैं, हो सकता है कि 3 पार्टनर भी हो, सी भी हो। तो अभी हम लोग 2 को लेके ही समझ रहे हैं, तो 3 का भी वैसे ही बन जाता है। तो यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं कि अब क्या, मान लो कि तीसरा कोई पार्टनर आता है, सी पार्टनर तीसरा आता है, तो वो कुछ ना कुछ हिस्सा के लिए आएगा, लाभ में कुछ ना कुछ हिस्सा के लिए आएगा, शेयर के लिए वो आएगा। वो कुछ भी दिया जा सकता है आपको क्वेश्चन में कि वो लाभ में 1/5 के लिए आया, या 1/6 के लिए आया, या 1/4 के लिए आया, या 1/3 के लिए आया, कुछ भी हो सकता है। ये चारों केस में से, और दूसरा भी हो सकता है 1/10 के लिए आया। तो कोई एक हिस्सा के लिए वो आता है, कुछ भाग के लिए वो आता है। अब ये भाग के लिए आता है तो ये अपना भाग जो प्राप्त करेगा इसी में से प्राप्त करेगा। तो इसमें से प्राप्त करेगा तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, क्वेश्चन आपको किस किस रूप में आ वो अपना हिस्सा किस किस रूप में प्राप्त करेगा, उसी तरह से आपका जो है क्वेश्चन बनेगा और उसी तरह से आपको उसको हल करना पड़ेगा। इसका कोई परमानेंट ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसको हम लोग रट ले और कर ले, ठीक है। तो हमको देखना होगा कि हो क्या रहा है, उसी के अनुसार हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन क्या हो सकता है, अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या किस तरह से सी अपना शेयर प्राप्त कर सकता है बिजनेस में आ करके। तो 2 पार्टनर यहाँ है, तो सी आया मान लो 1/5 के लिए आ रहा है, उसको 1/5 भाग चाहिए हिस्सा। अब वो हिस्सा कैसे कैसे प्राप्त कर सकता है, सबसे पहले वो कर सकता है पहला केस के अनुसार, केस 1 के अनुसार, कि पूरा हिस्सा ए से ले ले, ठीक है, पूरा हिस्सा ए से ले ले। तो पूरा हिस्सा क्या है, 1/5 अगर ए से ले लेगा तब क्या होगा, ए का जो भी था, जो भी शेयर है ए में से घट जाएगा। ए का 3/5 है, तो अब ए का हिस्सा कितना होगा, घटा देंगे, क्योंकि वो आकर के ले रहा है, ये ए का है, ये बी का है, और मान लो ये सी का है। यहाँ ए है, यहाँ बी का है, यहाँ सी का गणना हो रहा है। तो ए में से क्या हो गया, ए का जो पुराना शेयर था उसमें से वो घट जाएगा 1/5, क्योंकि ए दे रहा है। तो अब ए का कितना बचेगा 2/5 बचेगा। बी का जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि ये तो दिया नहीं है कुछ भी। सी कितना ले लिया, यहाँ से जो घटा 1/5 वही वो सी को मिला, वही सी को मिला, सी को 1/5 मिल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इसका नया प्रॉफिट शेयरिंग शेयर है। मतलब अब वो लोग सी के आने के बाद इनका न्यू शेयर जो है इतना इतना हो गया। अब आपको अगर रेशियो निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसी को हम लोग निकालेंगे 2/5 अनुपात 2/5 अनुपात का साइन दे देंगे,
और 1/5। अब देखो सबके लास्ट में 5 है, नीचे में बटे में 5 है, इसको ख़त्म करना है तो 1 को अगर 5 से गुना करेंगे तो सबको 5 से गुना करना पड़ेगा, मैथ का रूल है। तो 5 से गुना किए तो सबको 5 से गुना करना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होता है कि इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। काट दिए तो क्या बचा, 2:2:1, यानी इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ 2:2:1 और इनका न्यू शेयर क्या हुआ, इसी के अनुसार अगर हम देखेंगे तो 2/5, 2/5 और 1/5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई एक पार्टनर देता है तो हम लोग निकाल लेंगे। अब सपोज दैट इसी में हो सकता है कि बी से वो ये पार्ट ले ले, बी से ले ले, केवल बी दे रहा है, तब क्या होगा, तब यहाँ पास हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ चेंज करेंगे, ए का हिस्सा कम नहीं होगा, ए का हिस्सा जितना था उतना ही रहेगा, 3/5 रहेगा। नया हिस्सा भी उसका वही है, नया हिस्सा मतलब नया पार्टनर आने के बाद वो लोग का जो हिस्सा बन रहा है। बी का क्या होगा, बी में घट जाएगा, बी का 2/5 था और 1/5 उसमें कम हो जाएगा, तब बचेगा कितना उसके पास बचेगा 1/5। सी का तो 1/5 है, वो लिया है, किससे लिया है, यहाँ से बी में से घटा है, वही सी को मिला है। तो अब यहाँ हम जब निकालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ निकालेंगे 3/5 अनुपात 1/5 अनुपात 1/5, फिर सबको 5 से गुना कर देंगे तो सबका 5 कट जाएगा, बचेगा कितना, 3:1:1 बचेगा। ये इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा और नया शेयर क्या होगा, शेयर ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पहला बार में ये सीखा कि अगर कोई नया पार्टनर आता है और कोई एक साझेदार, पुराने साझेदारों में से कोई एक साझेदार देता है, तब हम लोग इस तरह से उसका गणना कर लेंगे। इसके बाद केस 2 क्या हो सकता है, दूसरा स्थिति क्या हो सकता है, दूसरा स्थिति ये हो सकता है कि आने वाला जो साझेदार है सी है, आने वाला साझेदार सी अपना हिस्सा सभी साझेदारों से प्राप्त करे। अब अगर 2 साझेदार हैं तो 2 साझेदार से प्राप्त करेगा, ए और बी से। सी हो, अगर मान लो कोई अगर XYZ कोई और भी होता, तीसरा पार्टनर भी होता तो तीनों से लेता, चौथा रहता तो चारों से लेता। कहने का मतलब ये है कि नया पार्टनर जो है सी जो है वो जब आएगा तो किसी एक पार्टनर से नहीं लेकर के वो सभी साझेदारों से क्या कर रहा है कि अब शेयर लेगा, उसको जो शेयर चाहिए वो सभी से लेगा। अब मान लो कि 1/5 हिस्सा उसको लेना है, तो वो किस किस तरह से ले सकता है, इसमें बहुत सारा स्थिति बन सकता है। कैसे कैसे ले सकता है, पहला कि ए और बी दोनों मिल करके इसको शेयर देंगे। तो बोल दिया कि भाई चलो, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन का पहला रूप हो गया, क्वेश्चन का पहला रूप हो गया कि ये वो 1/5 भाग के लिए आता है सी, और आपको कुछ नहीं बोल रहा है, बोला कि ए और बी का शेयर 3:2 है और सी जो आता है 1/5 हिस्सा के लिए आता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। तब क्या किया जाएगा, तब आपको ये करना है सबसे पहले कि भाई सी को कितना मिल देना है, 1/5 दे दिए। मतलब इसमें ऐसे समझेंगे, डायग्राम से अगर समझना है तो ऐसे समझेंगे कि सी के आने के समय में फिर से हम लोग इसको क्या मान लेंगे कि ये पूरा गोटा हिस्सा है। इसमें 1/5 भाग जो है वो सी को दे दिया गया। तो अब कितना बचा, अब ये वाला भाग बचा है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा कि कितना बचा है, क्योंकि सी को जो देना था वो दे दिए पहले। तो अब ए और बी के लिए जो बचा होगा उसको वो लोग आपस में बांटेगा। तो सी को दे दिए 1/5, तो बचा कितना, तो जो बचा होगा उसको, जैसे ये कितना बचा तो यहाँ निकालेंगे 1, पूरा भाग कितना था, पूरा केक को हम लोग 1 माने, यानी पूरा शेयर को हम लोग 1 मानते हैं, माइनस कितना दे दिया गया 1/5, यही बचा है यानी 4/5। ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है, ये 4/5 है पूरे केक का,
मतलब पूरे प्रॉफिट का, शेयर का। तो अब 4/5 बच्चा है, इसी को ये लोग बांटेंगे आपस में। अब आपस में कैसे बांटेंगे? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि वो आपस में कैसे बांटेंगे, इसका मतलब होता है कि बचा वाला हिस्सा को ये लोग अपने पुराने रेशियो में ही बांट लेंगे। कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में कैसे बांटना है, उसको तो दे दिए। अब बोला कि बचा हिस्सा है, बचा हिस्सा को ही वो लोग आपस में बांटेंगे, कुछ नहीं बोला कैसे बांटना। तब आप क्या करेंगे, बचा हुआ हिस्सा निकालेंगे पहले कि कितना बचा। उसको जैसे यहाँ निकाले कि कितना बचा भाई, तो इतना बचा, ये हो गया 4/5। इसको वो 4/5 हुआ। अब 4/5 भाग जो बचा हुआ है उसको ए और बी दोनों बांटेंगे। कुछ नहीं दिया रहेगा तो ये लोग अपने पुराने रेशियो के अनुसार, उनका जो आपस में जो रेशियो था उसी अनुसार बांट लेंगे। यानी कितना हो जाएगा, बचा हुआ वाला हिस्सा का 3/5 ए का होगा और बचा हुआ हिस्सा का 2/5 ओल्ड रेशियो में, जो उनका पुराना रेशियो था, उसी में बांट दिया जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेट कर देंगे तो आ गया 12/25। यहाँ क्या आ गया 8/25 और इसको तो 1/5 मिला है। तो इसका न्यू शेयर क्या हुआ, ए का न्यू शेयर हुआ 12/25, बी का न्यू शेयर हुआ 8/25 और सी का 1/5 है। अब इसको निकालेंगे 12/25 अनुपात 8/25 अनुपात 1/5। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो आप देख रहे हैं 25 सबसे बड़ा अंक है, तो सबको 25 से गुना कर देंगे ताकि इनका जो है हर जो है वो खत्म हो जाए। 25 कट गया। यहाँ क्या बचा, 12:8:5। यही इनका क्या होगा, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ कि भाई सी को पहले दे के हटा दिए जो देना था, और जो बचा हिस्सा था उसको निकाले और उसको कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन में, तो वो लोग पुराने रेशियो में बांट लिए। लेकिन अगर आपको ये बोल दिया जाए कि सी को 1/5 दे दिया जाएगा और देने के बाद जो बचेगा है ना, जो बचेगा उसको ए और बी किसी दूसरे रेशियो में, यानी ओल्ड रेशियो छोड़ के किसी दूसरे रेशियो में बांट लेते हैं। यानी वो किस रेशियो में रखेंगे अपना शेयर, अब 3:2 नहीं रख के वो रखेंगे 2:3 में बांट लेंगे। यानी क्या हुआ, 1/5 तो दे दिए, तो हम लोग निकाल लेंगे कि 1/5 उसको दे दिए, बचा कितना, घटा के देख लिए 4/5 बचा। अब ये 4/5 को वो लोग अपने पुराने रेशियो में नहीं बांटेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न में दे दिया है कि वो अब कोई दूसरे अनुपात में इसको बांट रहे हैं। प्रश्न के अनुसार प्रश्न में दिया कि इसको 3:2 में बांटेंगे। तो ये बचा वाला हिस्सा में ए को मिलेगा कितना, ए का हो गया 2/5 भाग, यहाँ से निकालेंगे तो शेयर कितना हो रहा है 2/5 और 3/5। यानी ए बचा वाला हिस्सा में कितना लेगा 2/5 और बी बचा वाला हिस्सा में कितना लेगा 3/5। तब यहाँ फिर कुछ और आएगा, यहाँ आएगा 8/25 और इसमें कितना आ जाएगा 12/25। तो इसका ये भी चेंज हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा। इसका लिखेंगे, इसका नया शेयर हुआ 8/25, बी का नया शेयर हुआ 12/25 और सी का 1/5 है। तो ए का लिख देंगे 8। अब रेशियो निकालेंगे तो ऐसे अनुपात कर देंगे 12/25 अनुपात सी का 1/5। फिर 25 से ही देंगे जिससे कि सबका हर क्या हो, खत्म हो जाए। 25 8:12:5। अब इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से हम लोग देख रहे हैं बार बार कि क्वेश्चन में आपको जैसे दिया रहेगा आपको उसी अनुसार आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पास और अगला क्या हो सकता है कंडीशन,
कंडीशन आपको ये भी हो सकता है कि आपको अनुपात में नहीं दे करके ये कह दे कि नया नया जो पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर जो आ रहा है वो उसका शेयर नहीं दिया रहा है कि वो कितना ले रहा है। वो ये बोल दे कि वो सी जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/10 ए से ले रहा है और 1/10 बी से ले रहा है। ठीक है, 1/10 ए से ले रहा है और 1/10 बी से ले रहा है। या ऐसा कर देते हैं कि 1/2/15, सॉरी बदल देते हैं तो बराबर हो जा रहा है, इसलिए 2/15 भाग इससे ले रहा है और 1/15 भाग बी से ले रहा है। तो यहाँ क्या बता दिया आपको, आपको ये नहीं बताया कि सी कितना भाग के लिए आ रहा है, नया पार्टनर कितना भाग के लिए नहीं आया। वो बोला कि ये लोग का रेशियो 3:2 था ए और बी का। सी जो आया वो ए से 2/5 भाग लेगा, देखो शेयर बता रहा, रेशियो नहीं बता रहा। और बी कितना लेगा, 1/15 लेगा बी से। ये दोनों को मिला करके उसका हिस्सा बनेगा, सी का हिस्सा। अगर हम जोड़ दें तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, लघुत्तम 15 होगा और ऊपर जुड़ जाएगा दोनों का 3/15 होगा। तो अनुपात को हमेशा हम लोग सबसे छोटा फॉर्म में लिखते हैं। देखो ये दोनों आपस में कटेगा तो 3 का 3 और 3×5 15, यानी 1/5 भाग इसको ए और बी से मिला करके मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम, देखो ये जो भी भाग प्राप्त कर रहा है ए से, यानी ए ने इतना क्या किया, ए में से इतना माइनस होगा, क्यों, ये छोड़ रहा है, ये त्याग कर रहा है, ये इसका सेक्रीफाइंग शेयर है, त्याग भाग है। और ये भी इतना क्या करेगा, ये बी भी इतना माइनस होगा बी के शेयर में से भी, क्यों, क्योंकि बी भी इतना त्याग कर रहा है और ये दोनों को मिला करके उसका हिस्सा बन रहा है सी का। तो ये जब ए उतना दे रहा है, बी उतना छोड़ रहा है, तो दोनों का जो पुराना शेयर था उसमें से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो पहले से ये लोग का कितना था, 3/5 था ए का, वो छोड़ा कितना ले रहा है सी उससे, तो 2/15 ले रहा है। तो अब ए में ए का हिस्सा कितना बचा, निकाल लेंगे, लघुत्तम 15 हुआ, 5×3 15, 3 बार में गया, 3×3 9, माइनस 15 का 15 और 1×2 2, 15 का 15, 1×2, यानी इसका कितना हुआ, 7/15 भाग बचा हुआ। तो इसका नया शेयर कितना हुआ, ए का 7/15 आया। उसी तरह से बी का निकालेंगे, बी का पहले से कितना था, 2/5 था, ये कितना दे रहा, सी कितना ले रहा उससे, 1/15 ले रहा है। तो बचेगा कितना, 15 का हो जाएगा, माइनस होगा, 5×3 15, 3×2 6, 15 का 15 1, 5/15, 5/15 भाग जो शेयर हुआ वो अब बी का नया शेयर हुआ बचा हुआ। और इसको अब इसका अनुपात निकालेंगे, 7/15 नया शेयर है, 5/15 इसका नया शेयर है और 1/5 सी का शेयर है। यहाँ सबको 15 सबका हर खत्म करने के लिए 15 सबसे बड़ा है, 15 से गुना कर दिए सब में, 5×3 15, तो 7:5 और 3 3 होगा। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकला, 7:5:3 निकला। तो इस तरह से प्रश्न में जैसा दिया गया था उसको तो ये, अब इसमें आपको पूछ दे सेक्रीफाइंग रेशियो क्या है। तो सेक्रीफाइंग रेशियो यहाँ हम लोग अलग से ओल्ड माइनस न्यू करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सी जो भाग ए से ले रहा है वही उसका त्याग वाला भाग है, सेक्रीफाइंग शेयर है। अब बी जो दे रहा है वो उसका सेक्रीफाइंग शेयर है। ये दोनों का अगर आपस में रेशियो निकाल देंगे तो सेक्रीफाइंग रेशियो निकल जाएगा 2/15 ये छोड़ा है, अनुपात 1/15 बी ने दिया है। तो इसको भी 15 से कर देंगे अगर,
तो 2:1 इनका त्याग अनुपात होगा। तो यहाँ हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पहले से मालूम है कि ए कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है सी को। ठीक है, या सी ने ए से कितना लिया और बी से कितना लिया, तो जो हिस्सा छोड़ रहा है अगर वो हिस्सा मालूम है तो हम लोग वहीं से उसका सेक्रीफाइंग रेशियो निकाल सकते हैं आराम से। अब इसके बाद फिर और क्या नया केस हो सकता है, और नया केस क्या हो सकता है, किस तरह से जो है सी अपना शेयर प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ हम लोग अलग अलग तरह का क्वेश्चन देखें, और हम लोग इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कुछ खास तरह के 2-3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वो कैसे बनाए जाते हैं। ओके।